देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और इस बार तीसरा विकल्प बनकर जनस्वराज जो है बिहार में आया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तीसरे विकल्प की जनता विश्वास करेगा? जनता इसको विजय बनाएगा? हमारे साथ विधानसभा के प्रत्याशी राजू कुमार जी, आप इस ऐसे विधानसभा से खड़ा हो रहे हैं जहां पहले 15 सालों तक जदयू का राज रहा, उसके बाद महागठबंधन के नेता कहे आरजेडी से रामानंद यादव हैं। क्या इन दोनों जो गठबंधन का साथ रहा, क्या इसको टक्कर आप दे पाएंगे? जनस्वराज टक्कर दे पाएगा? देखिए, जन स्वराज पार्टी जो पूरे बिहार में उभर के आया है और बच्चा बच्चा नाम ले रहा है जन स्वराज का। और जितने भी यूथ है जो जन स्वराज के साथ हो गए, धीरे धीरे उनके साथ महिला लोग तो बहुत ज्यादा जुड़ी हैं जन स्वराज से। और देखते हैं कोई भी सभा में महिला लोग को लाया नहीं जा रहा, महिला लोग अपने से घर से निकल के जनसभा में पहुंचते हैं। कहीं भी देखिए तो महिला कम से कम 70% उपस्थिति रहती है, कोई सभा होता है अपना जन स्वराज। मेरे यहाँ गौरीचक में 4 तारीख को 4 जुलाई को हुआ था, उसमें आपको महिला लोग 70% थे। इसलिए जन स्वराज में इस बार लोग को तीसरा विकल्प ही, अब दो विकल्प तो लोग देख लिए, तीसरा विकल्प सिर्फ जन स्वराज जो है। और इसके बाद जन स्वराज जो मांग उठा रही है उस पर हमारे बिहार सरकार डर के, मतलब जैसे 2000 हम लोग का पेंशन का था मांग, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन और विधवा पेंशन, जो कि डर से बिहार सरकार 1100 रुपया कर दिए। लेकिन फिर भी हम लोग 2000 की लड़ाई लड़ रहे हैं, 2000 हम लोग की सरकार आएगी, 2000 करेंगे। उसके बाद हम लोग आशा पर उठाए थे कि 600 रुपया था, आशा 600 कम से कम उसको एक दिन का मजदूरी मनरेगा से मिलना चाहिए, उस पर हम लोग उठाए सवाल, तो उससे भी बिहार सरकार के लोग डर करके माननीय मुख्यमंत्री जी 3000 रुपया कर दिए। उसी तरह आपको रसोईया का भी दुगना वेतन हो गया। हम लोग हर चीज को उठा रहे हैं और हम ही लोग से के सवाल उठाने से यहाँ के जनता को, यहाँ के वर्कर को फायदा हो रहा है। तो ये बात तो कह रहे थे एसपी यादव, कह रहे कि हमारे से डर के उन्होंने जो है सरकार ने 25 यूनिट बिजली दिया आशा बहनों को। तेजस्वी सरकार तो 18 महीना रहा था ना साथ में, वो तो उप मुख्यमंत्री भी थे, तो काहे ने उसमें पेंशन बढ़ा दिए? दोनों साथी थे, दोनों तो एक ही साथ रहने का काम किए, तो उस समय काहे नहीं किए? उससे पहले भी तो था 15 साल, उनके रीजन में तो 200 रुपया मात्र पेंशन था। आप लोग पे क्यों विश्वास करे जनता? के नेता कभी भाजपा को जिताने में कंधा लगाते हैं, कभी जदयू के नेता नीतीश कुमार को जिताने में कंधा लगाते हैं, तो आप लोग को क्यों विश्वास करे? देखिए, भाजपा को जिताने का भी काम किए हमारे नेता और जदयू को भी जिताने का काम किया हमारे नेता पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी, लेकिन सब पे उम्मीद था कि कुछ करेंगे। अब जैसे मेरे सामने ही बोला गया कि चीनी मिल वहां चालू हो जाएगा, एक भी यहाँ कारखाने फैक्ट्रियां खुलेंगे, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। बिहार के बदहाली देखते हुए हमारे नेता कहे कि हम जब दूसरे के लिए इतना कर सकते हैं तो अपने बिहार के गरीब जनता जो पलायन कर रहे हैं, मतलब ट्रेन में लदा करके लोग दूसरे जा रहे हैं स्टेट में, दूसरे अति में जा रहे हैं, देश में भी जा रहे हैं, विदेश भी लोग जा रहे हैं। देखते हैं जब लोग होली में या दुर्गा पूजा में लोग आते हैं, जब पुनः जाने की बारी आती है तो ट्रेन का दृश्य देखिएगा, तो ट्रेन में सीट नहीं होती है, लोग मतलब कि सामग्री जैसे जाता है, बोरा बक्कू जो जाता है उस तरह लोग कैसे कैसे मतलब उसमें लदा करके जाते हैं लोग। ये सब देखते हुए आदरणीय प्रशांत किशोर जी का हुआ कि हम लोग ही बिहार बदलने का काम करेंगे और यहाँ से पलायन रोकने का काम करेंगे। यहाँ जो अभी देखिए महिला लोग रोजगार करना चाहती हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बदहाली स्थिति देखिए रहे को समूह का है, समूह 2% ले रहा है जोड़ने पर। अब 2% समूह ही ले लेगा तो क्या रोजगार करेगी महिला, क्या मतलब वहाँ के जेंट्स लोग रोजगार करेंगे? इसीलिए हम लोग का मुद्दा जो है, और ये हम लोग 5 मुद्दा लेके आए हैं, ये मुद्दा पर लोग संतुष्ट भी हैं, ये मुद्दा पर हम लोग काम करेंगे। आप फतुहा विधानसभा से आते हैं और फतुहा विधानसभा में 7 की स्थिति क्या है? कहीं भी एक रोड नहीं है, कहीं नाली नहीं है, लोग वहाँ के महिला लोग मतलब ठेवना तक मतलब अपना कपड़ा मोड़ करके किसी तरह मार्केट और बच्चे को स्कूल जाने के लिए भेज रहे हैं। बच्चे लोग पानी में भीगते हुए मतलब कीचड़ में डूब के समझिए कि आने का काम कर रहे हैं, अपने घर पहुंचने का काम कर रहे हैं। ये बताइए 15 साल से ये विकास है? हमारे ये सांसद महोदय जो है आपको दिखते ही नहीं है। इतना अभी अपने यहाँ फतुहा में बाढ़ आ चुका है, अनेकों गांव में मतलब पानी घुस गई है, सबका फसल नष्ट हो गया, लेकिन सांसद महोदय का एक बार दौरा नहीं रहा, तो ये क्या विकास? विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा।
केंद्र सरकार ने तो लॉजिस्टिक पार्क की बात की थी फतुआ में। लॉजिस्टिक पार्क बन जाएगा तो लॉजिस्टिक पार्क कितने एकड़ में बनेगा? 100 एकड़ में बनेगा। तो लॉजिस्टिक पार्क तो उसका 100 एकड़ जमीन भी चल गया, वहां किसान को रुपया मिलेगा, किसान उसको खर्च करके खत्म कर देंगे, वो भूमिहीन होने का काम कर देंगे। लॉजिस्टिक पार्क से किसको फायदा होगा? फतुहा के पब्लिक को तो फायदा नहीं होने जा रहा है। जमीन जिसका जा रहा है उसको क्या फायदा हो रहा है? उसको क्या मिल रहा है? कई लोग ये कह माला रहे हैं, एक रोड बन रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 7 निश्चय योजना था वो प्रशांत किशोर का सपना था, उसके उपाध्यक्ष भी प्रशांत किशोर थे और उसकी धरातल पर नहीं उतरने का कारण भी प्रशांत किशोर ही हैं। नहीं, प्रशांत किशोर जी का 7 निश्चय योजना था कि हर गांव हर घर तक नल जल पहुंचे, हर घर तक रोड पहुंचे, हर घर तक नाली पहुंचे। लेकिन 7 निश्चय योजना में पावर किसको दे दिया गया? प्रशांत किशोर जी के तो हाथ में पावर नहीं था। पावर तो वहां करके कर्मचारियों में, वो अपने कर्मचारी के हाथ में लगे पावर रखे हुए थे, ब्रेडा के हाथ में पावर था। तो प्रशांत किशोर जी तो काम नहीं किए, काम तो उनका आदमी कर रहा है। प्रशांत किशोर जी उस योजना को इसलिए लाए थे कि यहाँ पानी का जो गर्मी के दिनों में या अंदीना में किल्लत होती है, वो किल्लत से निदान पाने के लिए लाया गया। लेकिन उसका ये लोग दुरुपयोग किया, अपने जो भी कर्मचारी उनको फुल्ली सपोर्ट 25 से 30% तो बिक जा रहा है, तो क्या 7 निश्चय योजना चलेगा? एक सवाल है कमीशन इतना ज्यादा हो गया है। हाँ बताएं। कमीशन आपको 25% कमीशन है, 1 लाख रुपया है, 25% कर्मचारी लोग का कमीशन चल जाता है। किसी भी रोड का देखिए, 1 इंची रोड ढलैया होता है, बहुत सारा ऐसा रोड आपको फतुहा विधानसभा में दिखाएंगे 1 इंची ढलैया हुआ है। 1 इंची कौन स्कीम में होता है? 1 इंची क्या हो रहा है? आपका कर्मचारी 25% कमीशन ले रहा है, तो होबे ना करेगा। एक सब किसकी कमी है? सरकार की कमी है, व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था बदलाव होगा इस बार, एकदम होगा इस बार, पूर्ण रूपेण होगा। फिर दूसरा फतुहा में इस बार 2 टक्कर देने वाले हैं। एक राम कृपाल यादव के बेटे आ रहे हैं और दूसरा आपके प्रतिद्वंदी जो मौजूदा विधायक है रामानंद यादव। क्या इन दोनों को टक्कर दे पाएगा जनस्वराज? रह गई बात रामकृपाल जी की, तो रामकृपाल जी को पाटलिपुत्रा में लोग देख लिया कि आप क्या किए। लोग के यहाँ जाने और आने और न्योता पुराने से विकास नहीं होगा। विकास वहां होगा तभी, ठीक है, एनएच बन गया, घर तक नाला है नहीं, रोड है नहीं, स्कूल है नहीं। आज बताइए कि हमारे पूरे बिहार में, फतुहा की नहीं बात कर रहे हैं, पाटलिपुत्रा और पटना सदर की बात कर रहे हैं, 2 हम लोग लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बताइए कि सरकारी स्कूल में कितना % पढ़ाई होता है? आप लोग खुद इसका मुआयना कर रहे हैं। बताइए कि सरकारी 20% भी पढ़ाई होती है? कितने बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ अपना सरकार कर रहा है, ये आप खुद जान रहे हैं। क्या आपके लिए रामकृपाल जी भी सांसद थे, अभी आप हमारे रविशंकर जी सांसद रहे हैं, तो बताइए कि ये सब कौन देखेगा? विधायक देखेंगे नहीं, सांसद देखेंगे नहीं, तो क्या प्रधानमंत्री देखने आएंगे दिल्ली से? इसके लिए क्या व्यवस्था की लोग? अपना तो क्षेत्र संभला नहीं, तब हम लोग के फतुहा में आए हैं रंगा करने, क्या करेंगे? फतुहा का क्षेत्र जो है वो अपराध में सबसे ज्यादा रहा है। देख लिया, शराब माफिया वहां पे ज्यादा है, भू माफिया वहां पे ज्यादा है। तो इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने की जो है अभिमन्यु ने बात की। अच्छा, भू माफिया और शराब माफिया कमी किनका है? शराब बंद हुआ, ठीक है, शराब बंद हुआ तो पूर्ण रूपेण तो व्यवस्था सरकार ही के हाथ में। आप तो अभी तो आप सरकार में है, अभिमन्यु जी तो सरकार ही में है। ऐसा तो नहीं कि सरकार के बाहर है, अलग है, सरकार उन्हीं का है, बीजेपी की सरकार है, आप सरकार में है। क्या आप कर रहे हैं? खोलने की बात कर रहे हैं ना आप लोग, तो शराब खोलने की बात कर रहे हैं। आप लोग तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार 1 घंटे में शराब खोल देंगे। तो शराब खोलने का बात इसलिए हो रहा है कि अभी सूखा शराब से पूरा नौजवान 14 साल से लेकर 25 से 30 साल तक के बच्चे को देखिए कि स्थिति ऐसी खराब हो चुकी है कि कहीं गांव के पिछुत्ती में, कहीं गांव के अगुत्ती में वह मोटर चुराने का काम कर रहे हैं, चुरा कर किसी तरह सूखा नशा के लिए पैसा कहीं से लाने का काम, चोरी तक का काम करने पर उतर गए हैं लोग। बताइए, उसके पास पैसा आएगा नहीं, गार्जियन कहाँ से पैसा देंगे? अगर पूर्ण रूपेण बंद हो जाए तब शराब ठीक है, लेकिन जब पूर्ण रूपेण नहीं बंद हो रहा है तो वो शराब बंदी का तो कोई उपाय ही नहीं है। आज बताइए कि शराब बंदी है, कितने लोग का मृत्यु हुआ शराब पीने से? डुप्लीकेट शराब पीने से बहुत लोगों का मृत्यु हुआ, जो कि लिस्ट भी है। और उसके लिए जो शराब से मरता है उसके लिए सरकार के तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई मुआवजा नहीं। तो बताइए, शराब आप ही बंद कर रहे हैं, शराब आप ही के रीजन में बिक रहा है, आप ही के थाना पुलिस देख रहे हैं कि शराब बिक रहा है।
तो फायदा किसको हो रहा है? आप फतवा की जनता को क्या कुछ देंगे, क्या कुछ उनको कहेंगे? देखिए, फतुहा के जनता से, हमारे फतुहा विधानसभा की अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ, तो सबसे पहले हमारी सरकार आती है तो शिक्षा को इतना सिस्टमेटिक करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसी तरह का पढ़ाई आपको सरकारी स्कूल में होगा। वहां के टीचर से सरकारी काम नहीं लेने का काम करेंगे। सरकारी टीचर के लोग दोषी कहते हैं, सरकारी टीचर दोषी कहाँ है? उसके पास समय रहेगा तब ना। आपको बताइए कि मिड डे मील के कारण पढ़ाई नष्ट हो चुका है। अगर मिड डे मील चलाना ही है तो उसकी व्यवस्था अलग से होनी चाहिए, उसके लिए अलग से बहाली होना चाहिए स्टाफ का, ना कि टीचर लोग। अब टीचर लोग सब्जी लाएंगे, चावल दाल वही लाएंगे तो बनवा, सिलेंडर वही लाएंगे बनवाएंगे वही, एक टीचर तो उसी में मतलब समय लग गया उनका। आपके यहाँ 4-5 टीचर ही हैं, कुछ जनगणना में लग गए, अभी अभी मतगणना में लगे हुए हैं, वोटर लिस्ट का काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई क्या होगा? आपको 3 पूरे इलेक्शन आपको बिल्कुल जीरो पढ़ाई होने जा रहा है अभी 4-5 महीना। बताइए 4-5 महीना में बच्चों की भविष्य कहाँ जाएगी? इसका कौन जवाब दे? इसका सरकार ही ने जवाब दे, बिहार सरकार ही ने जवाब दी है। कोई पढ़ाई अभी किसी भी स्कूल में घूम के देखा जाए, आप तो मीडिया से हैं, आप बताइए कि किसी भी स्कूल में सिस्टम से पढ़ाई हो रहा है? सबसे बड़ा अगर शिक्षित बिहार होगा तब अपने आप प्लान रुकेगा, अपने आप सब कमी हो जाएगा। एक अंतिम सवाल ले लें कि आप लोग नेताओं की पोल क्यों खोल रहे हैं? बिहार में 3 बड़े चेहरे हैं, उनको आप लोगों ने चुप कर दिया। दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो या मंगल पांडे, नेताओं की पोल क्यों खोलना शुरू कर दिए हैं? क्या हो गया आप लोग को? सम्राट चौधरी जी जब उप मुख्यमंत्री नहीं थे तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। जब उप मुख्यमंत्री बन गए वो एक भी बड़े वादे को पूरा नहीं कर पाए, तो उनके ऊपर तो पोल खुलना ही है। जब काम करने के लिए आप उप मुख्यमंत्री बने और कुछ काम तो आपका दिख रहा है मेरा हुआ था कि कुछ जैसे अभी मुखिया लोग का इतना प्रतिनिधि और मुखिया और उप मुखिया लोग हुए जिनका मर्डर हो गया। बताइए उसके लिए आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं, 0 बट्टा सन्नाटा का काम करने का काम किए। रह गया मंगल पांडे की बात। नौसिखिया बता रहे हैं, प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी तो नौसिखिया बता रहे हैं। आप लोग नौसिखिया के साथ चल रहे हैं क्या आगे? सर नौसिखिया अगर रहते हैं तो पूरा बिहार उनका नाम नहीं लेता। वो तो अभी सबका पूरा लिस्ट लिखे हुए है। अभी 90 दिन है, 90 दिन में सभी लोग का कुंडली निकलेगा। कौन कहा कि आज निकलेगा? करोड़ गबन की बात हो रही है। 70,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, पता नहीं चल रहा है। नौसिखिया तो ये पता कर लेगा। अभी कुंडली और खोलिएगा आप लोग? अभी कुंडली पूरे का खुलेगा। अभी 90 दिन में 90 तरह का व्यवस्था होगा सभी के ऊपर, क्या क्या किए हैं लोग सब निकलेगा कुंडली। और देखिएगा पब्लिक का पैसा आप उड़ा रहे हैं। 70,000 करोड़ यहाँ नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है, ये कोई विधायक मंत्री जी का पैसा नहीं है। ये जीएसटी, CGST, टैक्स वगैरह लोग जमा करते वो पैसा है। वो पैसा का गबन करने का काम किए हैं। वो पैसा बहुत लोग बिजनेस करता है। आज बताइए कि एक भी अच्छे बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो 25 लाख 50 लाख रुपया GST जमा करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उनको क्या सुविधा बिहार सरकार दी हो रही है? आप जा रहे हैं उधर, कोई टन देना मार दिया, गोली मर गया, कहानी खत्म। फिर उसके ऊपर उसका चैप्टर बंद हो जाता है, उसका कोई सेफ्टी का व्यवस्था नहीं। ये सरकार की व्यवस्था है। देखिए प्रशांत किशोर के प्रत्याशी समान होना चाहिए। प्रशांत किशोर के प्रत्याशी थे हमारे साथ और कह रहे हैं कि 90 दिन में 90 से ज्यादा नेताओं की कुंडली जो है वो खुलने वाली है। अभी और इंतजार करने की जरूरत है। देखिए 3 नेताओं की कुंडली तो प्रशांत किशोर खोलने शुरू कर दिए हैं और तीनों नेताओं जो है वो चुप हो गए। लेकिन अभी उनके सिपाही हैं और फतवा विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं राजू कुमार, उन्होंने कहा कि 90 दिन में 90 लोगों का जो लिस्ट है वो तैयार है और धीरे धीरे सबका जो काला चिट्ठा है वो उजागर होगा। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।